नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 7 मार्च 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है दोस्तों वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप करके भी मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है। और दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न खोजना फिर उसको वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप लोग कमेंट और लाइक करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक करिए। आज का लाइक का टारगेट है दोस्तों, यहाँ पे मैं 200 लाइक का टारगेट रखता हूँ। आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% जो है रियल प्रश्नों का ही एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं दोनों शिफ्टों का PDF फाइल एक साथ बिल्कुल फ्री में लेना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हर दिन का जो है PDF फाइल बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो लाइक कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न देखते हैं सेकंड शिफ्ट का। निम्नलिखित में से कौन असम का लोक नृत्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन असम का लोक नृत्य नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे असम के जो है सभी नृत्य के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बिहू हो जाएगा, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, नागा नृत्य, उसके बाद खेल गोपाल, उसके बाद कानोई, बागू रुम्बा, झुरुमुरा और होम जाना नाई। ठीक है, तो ये सारे जो हैं दोस्तों ये असम के लोक नृत्य हैं। बाकी इसके अलावा जो भी अलग दिखेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मंगल मिशन कितने समय के लिए भेजा गया है या फिर कब भेजा गया है या फिर इसका टाइम पीरियड कितना हो गया है, ये पूछा गया होगा शायद। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एक्चुअल में आपसे पूछा क्या गया था। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 5 नवंबर 2013 को ये प्रक्षेपित किया गया था। और दोस्तों ये कक्षीय निवेशन इसका हुआ था जो 24 सितंबर 2014 को हुआ था। तो अगर इन दोनों के बीच में का टाइम पीरियड पूछा होगा तो अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ जो भी पूछा गया हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो है घर्षण जो है वो कहाँ पर होता है। तो दोस्तों जो ठोस से जो ठोस सतहों के मध्य जो है सबसे अधिक घर्षण होता है। या दोस्तों ठोस सतहों के मध्य जो है ये सबसे अधिक घर्षण होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम कहाँ पे होता है तो द्रव सतहों पे जो है सबसे कम घर्षण होता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि 2012 का जो ओलंपिक गेम था वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये लंदन में हुआ था 2012 का ओलंपिक गेम। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्या दोस्तों स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील का नाम पूछा था तो ये बैकाल झील हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर भारत के अंदर राज्यों में पूछा गया होगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर पूरे वर्ल्ड में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा जो है टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। और पूरे वर्ल्ड की प्रतिशत के बारे में बात करें तो यहाँ पे भारत में जो है पूरे विश्व के देखते हुए 70% जो है पूरे वर्ल्ड का टाइगर भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा आंदोलन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, या फिर इनमें से असंगत चुनना था तो उसमें शायद आपका युवा आंदोलन दिया हुआ था, ये किसी से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। या फिर आपसे क्या पूछा गया था ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। क्या दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये 18 जून 1576 में हुआ था। और दोस्तों ये किनके मध्य हुआ था, तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ODS का फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा ऑक्टाडेसिल। ठीक है, ऑक्टाडेसिल सिलिका। ठीक है, ये दोस्तों आपका शायद केमिस्ट्री के अंदर इसका फुल फॉर्म है, लेकिन दोस्तों ODS का फुल फॉर्म बहुत से बुकों में अलग अलग, जैसे बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग, और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें ODS का मतलब अलग होता है। तो शायद आपसे पूछा गया होगा, किस में इसका पूछा गया है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जो वित्त मंत्रालय है किस अनुच्छेद के तहत आता है, यानी वित्त मंत्रालय जो है ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 280A के तहत आता है, या फिर आपके ऑप्शन में फर्स्ट लिखा होगा ब्रैकेट में करके, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो दोस्तों हो सकता है आपसे पूछा गया हो कि किस क्षेत्र में, मतलब जैसे कुश्ती में या फिर एथलेटिक्स में, उसके बाद आपको बैडमिंटन में, किस में पूछा गया था ये बताइएगा। मैं आपको सभी लोगों का नाम बता देता हूँ जो कि 2020 में मिला था। तो ये नेत्रपाल हुड्डा को मिला था कुश्ती में, दीप सिंह भुल्लर को मिला था एथलेटिक्स में, जिंसी फिलिप्स को मिला था एथलेटिक्स में, प्रदीप कृष्ण गंधे को मिला था बैडमिंटन में। तो इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि देवदास के लेखक कौन है। जी दोस्तों, देवदास के लेखक कौन है ये पूछा गया था, तो ये हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो होता है दोस्तों, इसकी स्थापना शायद पूछा गया था, या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस भी पूछ सकता है क्योंकि आज ही के दिन ये मनाया जाता है। तो ये आपसे पूछा गया होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, या फिर पूछा गया होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO की स्थापना दिवस कब। तो दोनों कंडीशन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, या फिर 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ मतलब प्रश्न आया था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका पूरा प्रश्न क्या आया था। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे न्यायपालिका से सभी महत्वपूर्ण शक्तियाँ छीनकर संसद को दी गई थी 42वें संविधान संशोधन में, और इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न जो कि मुझे मिले थे। बाकी प्रश्न आप लोग कमेंट करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके ज़रूर बताइए। चलिए कुछ प्रश्न दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के देख लेते हैं जो कि मुझे लेट से मिले हैं। और दोस्तों ये टोटली फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि तमिलनाडु को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। आपसे पूछा गया था दोस्तों कि मुद्रास्फीति में CPI का फुल फॉर्म क्या है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि IBM का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है, तो ये 6 से 14 साल आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि GHG स्मॉल जो है S का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि IMF की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था, तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आदित्य L1 में L का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है दोस्तों लंगार्ज बिंदु। ठीक है, इसको लंगार्ज बिंदु कहते हैं, या भी प्रभा मंडल भी कहा जाता है। और दोस्तों आपसे L1 क्या है, तो दोस्तों ये सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 में अपना 100वां
T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर पुरुष का पूछा होगा तो रोहित शर्मा हो जाएगा। अगर महिला का पूछा गया होगा दोस्तों तो भारत की ओर से जो है 100 T20 मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर। तो अगर हरमनप्रीत कौर का भी नाम दिया होगा तो आपका राइट आंसर हो सकता है, अगर महिला का पूछा होगा तो। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि छोटी आंत के अंदर काफ़ी मात्रा में छोटी अंगुली नुमाकार उपस्थित रहती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको विली कहा जाता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि गोंडवाना लैंड में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि गोंडवाना लैंड में जो है कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका, ये सभी जो है गोंडवाना लैंड में शामिल हैं। अदरवाइज़ किसके अलावा जो भी प्रश्न दिया होगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन दिया होगा, वो आपका गलत हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि गोइटर किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों जो गोइटर है ये आयोडीन की कमी से होता है। और दोस्तों जो आयोडीन की कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है और गर्दन जो है फूल जाती है, जिसको घेंघा नामक रोग के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1907 में कांग्रेस का कौन सा घटना हुआ था? तो दोस्तों जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और दोस्तों इसमें कांग्रेस का जो है गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई थी। जो है कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई थी। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि अंग्रेज़ों के साथ भारत का पहला विरोध किस साल में हुआ था? तो ये 1857 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दांडी मार्च में गांधी जी कितने मील पैदल चले थे, मतलब कुल कितने मील चले थे? तो दोस्तों ये 241 मील आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 13 मील बताया था, तो दोस्तों मैं एक दिन की उनकी जो है चाल लगभग बताए थे। एक प्रश्न था बिना परमिशन के कंप्यूटर में अगर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन मुझे नहीं पता है, इसका आंसर भी मुझे नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 22 जुलाई 1947 में कौन सी घटना हुई थी? तो दोस्तों इसमें जो है तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। ठीक है, इसी के दिन। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि काला बजट कब पेश हुआ था? तो दोस्तों ये 1973-74 के लिए पेश किया गया आम बजट को जो है ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस साल जो है बजट 550 करोड़ रुपए का था, जो उस वक्त के लिहाज से बहुत कम था, इसलिए इसको काला बजट कहा जाता है। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।